हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल शिवराज मल्होत्रा ऑफिशियल पे। तो चलिए वीडियो को आज हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। आपके लिए 30 से 40 प्रश्नों को लेकर आ गए हैं। तो चलिए जी, कहाँ हैं, आ जाइए। जवाहर रोजगार योजना आरंभ हुआ था तो 1989 में। काली मिट्टी उपयुक्त है कपास की खेत के लिए। किसके लिए? कपास की खेती के लिए। दाल किस पौष्टिक अंश का है? प्रोटीन। दाल में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है मित्र? तो प्रोटीन पाया जाता है। भारत सरकार ने सूचना अधिकार अधिनियम कब पारित किया? तो 2005, 12 अक्टूबर 2005 को। तो चलिए इसी तरह से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? ऐसे तो 19 होगा, लेकिन अब सुधार करके ये 14 हो गया है, 14। इसलिए अब जो आंसर लगाना है वह 14 लगाना है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल छाप। इनका संस्थापक कब हुआ था? 1980 में। इनके संस्थापक कौन थे दोस्त? इनके संस्थापक की बात किया जाए तो इनके संस्थापक थे लाल, बोलिए जरा, लाल कृष्ण आडवाणी। और कौन थे? एक कमेंट में उत्तर दीजिए। मानव पूंजी का प्रमुख घटक क्या है? तो वो ज्ञान भी है, कौशल भी है, अनुभव भी है, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। जर्मनी के राइन प्रांत में। जर्मनी में तो हुआ ही था। जर्मनी के कौन सी जगह पे हुआ था दोस्त? तो जर्मनी के राइन प्रांत में। चलिए फटाफट। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन है? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस है। चलिए आगे बढ़ते रहेंगे इसी तरह से और बहुत मजा आएगा। हमारे साथ रहिएगा तो बहुत प्रश्नों को देखेंगे, हर रोज देखेंगे। कहते हैं यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में? बिहार में, वैशाली जिले में। चलिए, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? 1934 में आया था दोस्त। निम्न में से कौन सा विदेशी ब्रांड नहीं है? बात नहीं कि जमशेद जी टाटा जी का विदेशी ब्रांड नहीं है। 1907 में टाटा एंड टिस्को कंपनी की स्थापना हुई थी और 1912 में, बता दें, 1912 में कार्य यहाँ आरंभ हो गया था। लेकिन टिस्को, टाटा जी, जमशेद जी की मृत्यु 1904 में हो जाने के कारण इसका नाम जो है मित्र क्या पड़ गया? वहां पर नाम ही पड़ गया जमशेदपुर, उनके याद में। सर्वाधिक बारिश कहाँ होती है? तो मानसीराम में, नॉट चेरापूंजी। चेरापूंजी से ज्यादा बारिश कहाँ होती है? मानसीराम में। तो चलिए अब इस स्लाइड की वीडियो को हम लोग देख लेते हैं मित्र, इस स्लाइड के प्रश्नों को एक वीडियो में। तो वीडियो में बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बार जरा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। पीडीएफ पाने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आइए जी, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? 15 मार्च 1950 ईस्वी को। योजना आयोग को भंग करके क्या बनाया गया? नीति आयोग। कब बनाया गया? 1 जनवरी 2015 को। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। 16वीं लोकसभा में महिलाओं के सदस्यों की संख्या 61 थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। सबसे पुराना पार्टी, इनका चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा, हाथ का पंजा छाप इनका चुनाव चिन्ह था। अब चलिए मित्र आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो सचिदानंद सिन्हा ने। 16वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ? इस वर्ष हुआ था 17वीं। तो अब अगला वर्ष होगा 18वीं, यानी 16वीं, 5 साल पहले। तो 2014 की बात है। चलिए, नरेगा के अंतर्गत मजदूरों को कितना दिन काम देने के लिए दी गई अवसर? तो 100 दिन। इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? राष्ट्रीय राजमार्ग 7। नेपा नगर प्रसिद्ध है अखबार के लिए। ये ध्यान रखिएगा, VVI प्रश्न है। नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अखबार के लिए, सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग कृषि पे आधारित नहीं है? कृषि पे आधारित कहने का मतलब है मित्र जो कृषि से नहीं है। सीमेंट, चूना पत्थर इसका मुख्य स्रोत है, कृषि से कोई मतलब नहीं है। कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। सर्वप्रथम रुपया का आविष्कार चीन में ही हुआ था। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में। भारत का वित्तीय राजधानी मुंबई में। पटना का गोल घर का उद्देश्य अनाज रखने के लिए उद्देश्य से बनाया गया था। किसके? अनाज रखने के उद्देश्य से। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना कब हुई थी? इंटरनेशनल ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ सॉरी 1919 में। चलिए, विश्व व्यापार WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 में हुई थी। इनमें से कौन सा प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? यहाँ बात पूछा गया है, नहीं है
प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है तो विद्युत, कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और कोयला तीनों प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है, लेकिन विद्युत जो है यह नहीं है। तो चलिए इसी तरह के वीडियो पाने के लिए इसका पार्ट 2 बहुत जल्द आ जाएगा। अगर आप इस चैनल पे कमेंट करते हैं तो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, हमेशा खुश रहें, माता रानी आपको खूब आशीर्वाद दे। तो चलिए ना जी, वीडियो पार्ट 2 में मिलते हैं।